$1 इज इक्वल टू $1, उसकी एक फिक्स प्राइस है, राइट। कुछ कॉइन्स हैं जिनकी फिक्स्ड प्राइस होती है, ओके। तो उनमें टीथर है। टीथर का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है USDT। यूएस क्या है? US डॉलर, और ये टीथर, राइट। तो इसका फिक्स्ड है, जितना है उतना ही। इसलिए जो हमारे पे आउट्स होते हैं वो भी टीथर में है, क्योंकि उसको डॉलर अमाउंट सेम रहती है, 1:1 रहती है, वो कभी ऊपर नीचे नहीं होगी, राइट। तो इसलिए ये 3 वहां पे हमारे पास वो हैं। और इसका जो 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 ट्रांजैक्शन का भी प्रोसेस होता है वो भी अलग अलग है, ओके। इनकी फीस लगती है, बिटकॉइन की अलग से फीस लगती है, इथेरियम की अलग से फीस लगती है, और जो टीथर है इसकी अलग से फीस है, बट सबसे कम टीथर की है, बहुत मिनिमल होती है, और उसकी ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, राइट। तो इसलिए वो तीनों चीजें यहाँ पे रखी हैं। इसलिए कंपनी अगर हम पे आउट दे रही है वो हमें टीथर में दे रही है, USDT है उसका शॉर्ट फॉर्म देंगे तो USDT है उसका। तो मोस्टली ज्यादातर लोग जिनको लगता है कि हमें ज्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशन या ज्यादा हमारा फीस नहीं चाहिए, तो USDT को प्रेफर करते हैं, और वो फास्ट भी है सारा उसमें, ओके। तो ये 3 चीजें वहां पे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर क्यों ना सर हम लोग क्या ऐसा सोच सकते हैं, या फिर हालांकि हम तो बिलीव करते हैं कि रियल टाइम में जो चीज होता है उसी के बारे में बात किया जाए, ना समझ में आए तो चुप रहो या फिर समझने की प्रयास करो। तो सर हम लोग का एक बार वेबिनार में एज सर बोले थे कि हम लोग का वो कॉइन भी मतलब इन फ्यूचर आएगा। तो क्या हम लोग ये सब में ना अकाउंट बना करके फिलहाल, या फिर इधर ना जाए, तो हम लोग क्या वेट कर सकते हैं ओ कॉइन का ही? देखिए, जो ओ कॉइन है ना वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ओके। ये आप इस बात को समझिए। ओ कॉइन क्रिप्टो करेंसी नहीं है, जस्ट एक हमने एक नाम दे दिया अपने अपनी अपनी वैल्यू को, या अपने डॉलर को कह लो, या किसी को भी, ओके। तो वो जस्ट एक यही मान लो कि $1 इज इक्वल टू 1 ओ कॉइन वहां पे लिखा भी है, वो उसको एज ए USDT टाइप ही मान लो, ओके। कि उसकी वैल्यू जो है हम बराबर करने वाले हैं इसके अगेंस्ट, US डॉलर के अगेंस्ट, इसलिए। बट वो अभी भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ना ही वो कहीं पे एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, या कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है कहीं पे भी, ओके। द सेकंड थिंग इज, ये मैं आपको बताना चाहिए जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं मालूम है, ओके। बहुत ध्यान से ट्रांजेक्शन्स होती हैं, राइट। उनके जो वॉलेट एड्रेसेस होते हैं, और वो कैसे डालने हैं वहां पे कैसे करना है, इसमें बहुत ध्यान रखिए। कई बार गलत डल जाते हैं और वो जो आपका फंड है लॉस्ट हो जाता है, राइट। तो जिनको मालूम है पहले सीख लीजिए, उसके बाद ही क्रिप्टो करेंसी में आप अपना दखल देना, ओके, वहां पे जाना। क्योंकि एक बार आपके, क्योंकि यहाँ पे फंड्स लॉस्ट तो लॉस्ट, यहाँ पे उसकी रिकवरी कुछ नहीं होती। आपने गलत वॉलेट एड्रेस डाल दिया, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन की जगह पे अगर आपने इथेरियम का एड्रेस डाल दिया, गया। सो बिटकॉइन का आपका वॉलेट है, बिटकॉइन का दूसरा वॉलेट होना चाहिए जहां पे आप ट्रांसफर कर रहे हो। ये नहीं कि दूसरा वॉलेट आपने गलती से टीथर का डाल दिया तो खत्म, ओके। सो वही नेटवर्क होता है उन्हीं चीजों का, या क्रिप्टो करेंसी से एक नेटवर्क पे हम ये लोग वर्क कर रहे हैं, उसी नेटवर्क पे ही वो चीज जानी चाहिए, तब वो ट्रांजैक्शन क्लियर होती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से अपने फंड्स को, जब भी आपने यहाँ पे करना है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ भी करना है, तो बहुत ध्यान से, या किसी एक्सपर्ट से पूछ लो, किसी से पूछो, तब वहां पे आप करना। अपने आप तौर पे करोगे तो उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है, ओके। सो बट अगेन, ये सारा कुछ सही होने वाला है। वो जस्ट एक ऑप्शन दी हुई है हमारी कंपनी ने हम लोगों को, कि ओके क्रिप्टो से भी हो सकता है, क्योंकि ये काफी जमाना क्रिप्टो से भी चल रहा है, ओके। बट हमारे पास कार्ड्स पेमेंट्स भी हैं, तो जैसे ही कार्ड्स पेमेंट सही होती हैं आप कार्ड से करिए, वो अच्छा है। जिनको नहीं मालूम है, हाँ, जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब कुछ मालूम है, वो ठीक है, दोनों जगह प्ले कर सकते हैं। बट जब भी कार्ड्स होते हैं थोड़े दिन वेट कर लीजिए, अभी कार्ड से ही अपना सारा कुछ करें। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये सब जानना जरूरी था, क्योंकि सर बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, तो हमें भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि भाई हमको भी अब क्रिप्टो सीखना होगा, भाई हमको ये भी चीज करना होगा। तो इसीलिए अब सोचे कंफर्म कर लो, अगर सीखना ही है तो फिर सीख लेंगे, इसमें क्या है। थैंक यू एब्सोल्युटली। सर, थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच चंदा मैम। बिल्कुल सीखना चाहिए हर किसी को, क्योंकि फ्यूचर है ये आने वाला। और अगर कल का सेशन आप अटेंड करते चंदा मैम, तो कल मुकेश सागर सर ने इतने अमेजिंगली इस चीज को डिफाइन किया था, हर एक टर्म को उन्होंने अच्छे से डिफाइन करके, और A to Z पर जैसे जाते हैं ना हम, तो उसी तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर किया। अगर कोई वैसा होता है ना नौसिखिया, तो वो भी कल का सेशन देखकर बहुत कुछ समझ जाते वो। एक्सक्यूज मी मैम,
ये इसमें हम यही ऐड करना चाह रहे थे कि कल का सेशन हम देखे हैं, लेकिन अचानक जो है मेरा ये पावर गया, तो जैसे आज भी मेरा लाइव प्रोग्राम में पावर चला गया, तो ये मेरा पावर के यहाँ थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है, कट जाती है। तो कल के सेशन के बाद ही जो है ना मैम, ये क्वेश्चन ज्यादा हिट हुआ है, तो हम उसको नोट किए थे। हम सोचे कि ये जो हम डायरेक्ट ढिल्लन सर से ही पूछेंगे या फिर नीरज सर या फिर दिनेश सर से पूछ लेंगे। तो अच्छा हुआ कि आज ढिल्लन सर आ गए हम लोग के बीच में, तो अच्छा कंफर्मेशन मिल गया। थैंक यू मैम। यस, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नेक्स्ट हैंड रेज लेते हैं, हमारे साथ संतोष कुमार साहू सर हैं। यस सर, वेलकम, आइए आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो गुड मॉर्निंग हमारे ढिल्लन सर जी को करता हूँ। और सर मेरा एक सवाल ये है कि अभी हमारे कुछ जिनको हमने ब्लेस किया था उनके टीम में अभी ग्लिचेस की वजह से सर कुछ फाउंडर का जो पैकेज है वो बाई तो नहीं हुआ था, पेमेंट कर दिया था, लेकिन बाद में जैसे ग्लिचेस ठीक हुए वो पैकेज तो बाई हो गए सर। उनकी जो फाउंडरशिप है वो सही है, लेकिन अभी उनके साथ हुआ ये है सर कि उन्होंने जिनको ब्लेस किया हुआ है और उनकी जो पैकेज बाई हुआ है उसमें उनको कमीशन कम दिख रहा है। जैसे फर्स्ट में जो 100% का जो दिखना था वो भी 25% ही दिख रहा है सर, और उसके बाद का भी 25। और इसके लिए सर हमने सपोर्ट को भी टिकट रेस किया है, और तो उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया सर, ना वो तो क्लोज हुआ है टिकट, वो बीच में ही अटका हुआ है। तो उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा सर। यस, वेलकम संतोष जी। एब्सोल्युटली कुछ आईडीज में ऐसा है कि वो कमीशन थोड़ा कम दिख रहा है या 25% दिख रहा है। ये ठीक होने वाला है अभी डेफिनेटली। जैसे हमने पहले बताया कि कंपनी को मालूम है, जो आप लोगों ने सपोर्ट पे टिकट्स भी दिए हैं वो भी मालूम है, एंड उनके पास वो सारा डाटा बेस है कि कौन कौन सी आईडीज में क्या है। तो पहले वो सिस्टम को प्लेस कर रहे हैं, वो सारे जहाँ पे ग्लिच है उसको सही कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले एक हफ्ते में ये सारा कुछ आपको सही देखने में मिलेगा। ये तो आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि आप काफ़ी सारे फाउंडर के समझ रहे थे जो हमें जो कॉइन जो मिल रहा है, हमें वो कॉइन जो भी मिल रहा है हमें, वो एक क्रिप्टो नहीं है, वो $1 ही समझ लीजिए। जो हमारे जो मिस्टर्स ने दोस्तों, ये आप जब फंड ऐड करते हो तो वहाँ पर आपको वर्ल्ड के अंदर वो कॉइन शो होता है। तो दोस्तों वो कॉइन नहीं है, वो $1 के रूप में ही है। हालांकि उसको नाम दूसरा दे दिया है, वो डॉलर ही है, क्योंकि उसका जो रेट है दोस्तों सेम $1 के बराबर ही है। और जो फाउंडर ये समझ रहे हैं कि अलग से क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर सिस्टम में लॉन्च किया, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको फास्ट तरीके से आपको फास्ट पेमेंट, फास्ट विड्रॉ करने के लिए यहाँ पर 3 वे यहाँ पर सिंपल दिए हैं, 3 क्रिप्टो, थीटर, इथेरियम और बिटकॉइन। यानी कि यहाँ पर ये ईजिली फास्ट तरीका है दोस्तों, लेकिन इन सभी के अलग अलग चार्जेस होते हैं, जिससे कि आपका जो पेमेंट में दोस्तों चार्ज लगता है। लेकिन जो अभी जो दोस्तों ढिल्लन ने बताया है आपको कि आपको जो कम चार्ज में जो मिलता है तो थीटर USDT, जिसका जो रेट है दोस्तों स्टेबल रहता है, फिक्स रहता है। तो फाउंडर को भी दोस्तों ये फिक्स वाली रेट से दोस्तों फिक्स इनकम मिलने वाली है। तो यहाँ पर डाउट क्लियर हो गए होंगे आपसे ये फाउंडर के। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सुपर बेस्ट है हमको सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी वीडियो अपडेट के साथ। जब तक के जय हिंद, जय वन प्लस।